हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद मार्केट। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में जो पहली वीडियो हमने डाली थी उसमें आपने देखा था कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है या फिर डिलीवरी क्वांटिटी में अगर ब्रेकआउट होता है तो वो जो स्टॉक है वो हमें यहाँ पर मिल जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते थे हम यहाँ पर हमने वॉल्यूम ब्रेकआउट का भी एक स्कैनर लगाया है और डिलीवरी ब्रेकआउट का यहाँ पर एक फार्मूला लगाकर यहाँ पर हम उनको सिलेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी अगर दोनों में अगर कहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमें स्टॉक को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर चार्ट भी लगाया था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा भी स्टॉक अगर हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें उसका चार्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ ये प्राइस भी मिल जाती है, उसके साथ साथ कितना वॉल्यूम बढ़ा है, कितनी डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ी, वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ये सब चार्ट बनाना सीखा था, उसमें किस तरीके से डाटा लेना है वो भी सीखा था। लेकिन पिछली वीडियो में कुछ गलतियाँ थी, जैसे कि यहाँ पर हमें जो है हमें डाटा यहाँ से कुछ फ़िल्टर करके यहाँ पर लाना पड़ता था और यहाँ से हम वो कॉपी करके ये जो शीट है दूसरा इसमें नीचे इसको पेस्ट करना पड़ता था। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस थी, तो इसकी वजह से हमने ये जो आज की जो वीडियो है इसमें ये जो शीट जो है ये पूरा का पूरा हमें डायनामिक बनाना है और ये जो डाटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें भी हम माइक्रोज डालने वाले हैं, जिसकी मदद से पुराना जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा और नया जो डाटा है वो उसके नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें और भी कुछ स्ट्रैटेजीज इसमें ऐड करने वाली, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम एंड डिलीवरी क्वांटिटी के बेसिस पे हमें यहाँ पर ब्रेकआउट के बेसिस पे हम यहाँ पर एनालिसिस करते थे। तो इसके साथ साथ हम इसमें ओपन इंटरेस्ट भी ऐड करने वाले और उसके साथ साथ यहाँ पर सीपीआर का जो स्कैनर है वो भी लगाने वाले। अगर सीपीआर आज के लिए अगर सीपीआर नैरो रहता है तो कल के लिए सीपीआर जो है वो मतलब कल मार्केट में ट्रेंड रह सकता है या ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है। ठीक है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न भी ऐड करने वाले, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न अगर कहीं पर बनता है तो वो भी हमें पता चल जाएगा, बेरिश इंगल्फिंग है। इसके साथ साथ इनसाइड बार, ये भी कुछ स्ट्रैटेजीज हम इसमें ऐड करने वाले, तो उसके भी स्टॉक हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे जो स्कैनर्स है जितने हो सकते उतने स्कैनर्स हम इसमें ऐड करने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को आप देखते हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करते हो कोई छोटा सा भी पार्ट जो है वो मिस हो जाता है तो आपका जो डाटा आना जो है वो इस शीट में डाटा आना कभी कभी बंद हो जाएगा या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या आपकी स्ट्रैटेजी भी बिगड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और ऑप्शंस के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के रिलेटेड तो वो भी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऐड करके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो है वो यहाँ पर ऐड करके रखी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी भी मैंने डिस्कस की, उन सब की जो एक्सेल में स्ट्रैटेजीज यहाँ पर मैंने बताई हुई है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, वो भी आप एक्सेल में बना सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग एक्सेल के रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज होगी वो सब मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो नया शीट बनाना है, मतलब इसमें अपडेटेशन करने, तो आपको ये पुराना शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराना शीट जब तक आप बनाते नहीं तब तक ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है। तो सबसे पहले जो पुरानी वीडियो है मेरी, तो पुरानी वीडियो देख लो, उसके साथ उसमें बताया उस तरीके से आप इस शीट को बना लो पहले, कि इस शीट को बनाने के बाद अगली जो शीट है, मतलब आज की जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो शीट है ये बना लो।
ठीक है। तो अभी ये शीट बनाने के बाद आपको इसमें कुछ माइक्रोज ऐड करने हैं। तो माइक्रोज ऐड करने के लिए आपको ये जो शीट है ये सबसे पहले माइक्रो इनेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव एज करना है। ठीक है, सेव एज करने के बाद यहाँ पर आप जहाँ पर चाहे वहाँ पर उसको डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप फाइल को ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक नाम चेंज कर देता हूँ इसका, इंट्राडे। और नाम देने के बाद यहाँ पर आपको सेव एज अ टाइप जो लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनेबल एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक XLSM ये सब लिखा है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, तो ये जो फाइल है आप देख सकते हो इंट्राडे स्टॉक विथ OI XLSM ऐसी लिख के आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फाइल हमारी अभी सेव हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइक्रो इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज कर दो, यहाँ पर आपको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इस फाइल को क्लोज कर दो। यहाँ पर हमारी डेस्कटॉप पे फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो इसको फिर से यहाँ पर ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पर फाइल को ओपन कर लो फिर से। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ सिक्योरिटी वार्निंग आ रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, सम एक्टिव कंटेंट्स हैज़ बीन डिसेबल्ड, क्लिक फॉर द मोर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनेबल कंटेंट कर देना है ताकि आपका जो माइक्रोज जो है वो माइक्रोज रन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनेबल कंटेंट कर देना है। सबको क्या करना है, यहाँ पर हमें OI डाटा चाहिए। तो OI डाटा कहाँ पर लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का कॉलम ऐड कर देना है। ठीक, उसके बाद और आपको यहाँ पर भी आना है और यहाँ पर आपको एक कॉलम जो ऑल डाटा जो है यहाँ पर हमने जो डाटा यहाँ पर कॉपी किया है यहाँ पर भी आपको एक कॉलम यहाँ पर ऐड कर लेनी। ओपन इंटरेस्ट की जो कॉलम है यहाँ पर ऐड कर देनी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी और यहाँ पर अपना पूरा फॉर्मेट टेबल जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ऐड कर देनी है आपको। यहाँ पर आपको ब्राउज़र खोलना है और यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे चले जाना है। NSE की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे मार्केट डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पर डेली मार्केट रिपोर्ट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। डेली मार्केट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेरिवेटिव्स का एक अलग से ये है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो FNO बाव कॉपी फाइल CSV फाइल है। तो इसको आपको यहाँ पर ये जो है बाव कॉपी फाइल CSV, तो इसके जो डाउनलोड का एक एरो है इस पर आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आना है, एक टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फाइल है ये जिप फाइल है। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड करना है, एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो एक फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर जिप फाइल होगी तो आपको जिप फाइल यहाँ पर डायरेक्टली फोल्डर इस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके का फोल्डर यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद फाइल में अंदर जो है वो आपको CSV फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको कट कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लो कहीं पर। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लो और उसका नाम दे दो OI डाटा नाम दे देता हूँ। आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। ठीक है, OI डाटा। तो इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा उस फाइल को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारी फाइल पेस्ट हो गई। अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी फिर से एक्सेल में आना है हमें। ठीक है, एक्सेल में आने के बाद यहाँ पर एक शीट ओपन में डाल देता हूँ और उसका नाम देते हैं OI डाटा। ठीक है, OI डाटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा में आना है। डाटा में आने के बाद यहाँ पर न्यू क्वेरी में आना है। फ्रॉम फाइल में फ्रॉम CSV ये जो लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जहाँ पे फाइल आपने वो पेस्ट किए वहाँ पे OI डाटा में हमने पेस्ट किए, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये जो फाइल है इसको सिलेक्ट कर लो और इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा का पूरा डाटा जो है वो आ चुका है हमारा एक्सेल फाइल का। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म डाटा कर दो। ट्रांसफॉर्म डाटा करने के बाद यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है,
इसको मैं सबसे पहले एक नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ OI डाटा। तो OI डाटा लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए उनको हमें रखना है, और अगर किसी चीज़ को नहीं चाहिए हमें कुछ चीज़ें तो उसको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो है इसको हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर रिमूव कॉलम पे क्लिक कर दो, ठीक है, वो हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट भी रहने देनी। स्ट्राइक प्राइस इसकी ज़रूरत नहीं हमें, इसको मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन टाइप यहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं हमें, इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस, इसको अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैं इसको रहने देता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर सेटल प्राइस है, ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम इन लाख लिखा है, तो उसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर टाइम स्टैम्प है, इनको रहने देना है हमें, ठीक है। और ये जो लास्ट का कॉलम है इसको हमें हटा देना है, ठीक है, रिमूव कॉलम कर देता हूँ। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए, तो इनको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे नीचे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको रो सिलेक्ट करनी है। तो मैं C6 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लोड कर देना है, ठीक है। लोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कम से कम 60,000 रोज़ है, ठीक है। मतलब इसमें जो है, इसमें आपका फ्यूचर्स का भी डाटा है और ऑप्शंस का भी डाटा है, ठीक है। अगर फ्यूचर्स का डाटा आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिखा है, मतलब 604 राइडूस लाइफ, ये जो है यहाँ तक हमारा फ्यूचर्स का डाटा है, और इसके नीचे जो है ये पूरा का पूरा ऑप्शंस का डाटा है, सभी एक्सपायरी का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ फ्यूचर्स का डाटा लेना है, तो इसको रहने देना है, इसको कोई कुछ मत करना, ऐसे के ऐसे रहने देना है, ठीक है। आगे आपको कैसे उसमें जो वैल्यू जो है वो ऐड करनी है वो मैं अब आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो यहाँ पर हमें इस शीट में यहाँ पर हमें लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, सम इफ। इसके बाद यहाँ पर शीट में आना है, OI शीट में, और ये जो सिंबल जो है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है नीचे तक। तो अभी हमने देखा था कि 604 तक वो जो ऑप्शन का डाटा जो है वो अवेलेबल है हमारा, ठीक है। तो वहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं 604, ओके। अब अभी देखो यहाँ तक हमारा डाटा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो 604 के आगे, यहाँ पर फॉर्मूला बार में यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे 604 की जगह 650 डाल दो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कुछ स्टॉक जो है वो ऐड हो जाते हैं तो वो नीचे तक यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। तो 650 तक हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है ताकि हमें बार बार फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर C7 जो लिखा है इस पर आपको C7 में के अंदर वहाँ पे क्लिक कर देना है और F4 दबाना है, ठीक है, ताकि ये जो रो है वो लॉक हो जाए। उसके बाद C65 आगे इसको क्लिक कर देना है और F4 दबाना है, ठीक है। तो ये भी आपके लॉक हो गए। उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे देना है, और हमें किसकी प्राइस चाहिए? हमें आरती इंडस्ट्रीज़ की प्राइस चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कॉमा दे दो, और कौन सी प्राइस चाहिए हमें? यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की प्राइस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को यहाँ तक नीचे तक सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो J7 to J26 लिखा है, ठीक है, तो J26 जो लिखा है ये 26 को हटा दो, और वहाँ पे ये जो हमने लिखा है 650 वही 650 यहाँ पर लिख देना है। मतलब यहाँ पर अगर आपने 700 लिखा तो यहाँ पर भी आपको 700 ही लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर J7 के बीच में क्लिक कर दो, F4 दबा दो, इसको भी लॉक कर दो, और J65 650 है इसको भी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे F4 दबा दो, वो भी लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन इंटरेस्ट की प्राइस हमारी आ चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो
प्राइस आ चुकी है ये तीनों एक्सपायरी की है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे आरती इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीन एक्सपायरी है यहाँ पर, तो अभी नवंबर की है, दिसंबर की और जनवरी की, ठीक है। तो इन तीनों की मिला के जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो पूरा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर दिया है, ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला है, तो =7 और ये जो तीन जो एक्सपायरी इसको सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1864900, तो यहाँ पर 1860900। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये तीनों एक्सपायरी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लेना है हमें। उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की ये जो नीचे यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, तो पूरा का पूरा जो डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब सब स्टॉक का डाटा यहाँ पर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे एक्सपायरी का डाटा, पूरे स्टॉक का डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये डाटा कौन सी डेट का है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 तारीख का डाटा है, ठीक है। तो ये हमने इसीलिए रखा है ताकि ये जो डाटा है वो किस तारीख का है ये हमें समझ सके, ठीक है। तो ये 7 तारीख का डाटा है और यहाँ पर जो डाटा है ये कितने तारीख का है, 19 तारीख का डाटा है। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, ये जो डाटा है ये भी 7 तारीख का डाटा ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये 7 तारीख का और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 तारीख का मतलब कल का डाटा यहाँ पर आ चुका है और ये भी डाटा जो है ये कल का डाटा है, ठीक है। अभी मान लो इसको मैंने कॉपी कर लिया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें फिर से 6 तारीख का डाटा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तारीख डाल देता हूँ और यहाँ पे डाटा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 6 तारीख को संडे था इसलिए 6 तारीख का डाटा नहीं आया, 4 तारीख का डाटा आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार 4, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये 4 तारीख का आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है ये हमारा 4 तारीख का नहीं, ये हमारा 7 तारीख का डाटा है। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी मदद से हमारा ये जो डाटा है ये भी 7 तारीख का है और उसके साथ साथ ये भी डाटा हमारा 7 तारीख का है, या फिर ये डाटा हमारा अगर 4 तारीख का आता है तो यही डाटा ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी हमें 4 तारीख का मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले उसको लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो फाइल हमने डाउनलोड की थी यहाँ से हम डाटा ले रहे हैं। तो इस फाइल में जो नाम है वो किस तरीके से लिखा है, 07 नवंबर 2022, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसी फॉर्मेट में हमें जो है वो यहाँ पर वही फॉर्मेट हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OI डाटा, OI डेट, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे हमें एक फार्मूला लगाना है =, टेक्स्ट। उसके बाद इस डेट को सिलेक्ट कर लो, कॉमा दे दो, इन्वर्टेड कॉमा दे दो और यहाँ पे लिखो DDMMMYYYY। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, ब्रैकेट कंप्लीटेड, एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डेट जो है ये डेट का फॉर्मेट अलग यहाँ पर हमारे उस फाइल के नाम के जैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, होम में आ जाओ, यहाँ पर फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक कर दो, माय टेबल एज ए हेडर पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पर भी सिलेक्ट कर लो, होम में आ जाओ, ठीक है, सॉरी डाटा में आ जाओ। डाटा में आने के बाद यहाँ पे फ्रॉम टेबल पे क्लिक कर दो, ठीक है। फ्रॉम टेबल पे क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो चेंज टाइप है इसको आपको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ मैं OI डाटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो नाम लिखना है आपको उसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर लिख दो, ठीक है। नेम OI ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मैं इसका नाम सॉरी OI डाटा नहीं OI डेट लिख देता हूँ, ठीक है, OI डेट। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो, ड्रिल डाउन कर दो, तो यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर OI डेट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करना है, एडवांस एडिटर में आना है, ठीक है। इस कोड में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर लिख दो लेट OI डेट, ठीक है,
इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, ओआई डेट के नीचे यहाँ पर एंटर कर दो और यहाँ पर लिख दो इन एंटर, टैब दे देना है ओआई डेट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोड लिखने पर यहाँ पर नो सिंथेटिक एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आना चाहिए। ऐसा अगर लिख के नहीं आता तो आपके कोड में कुछ गड़बड़ है ऐसा समझ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डन कर दो। ये जो है ये एक फॉर्मेट जो फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इन्वोक करके देखो तो यहाँ पर आपको डेट लिख के आनी चाहिए, ठीक है। इन्वोक फंक्शन को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया। अभी इसको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा दो। अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर मैं डेट चेंज कर देता हूँ, अभी 4 तारीख की डेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर कनेक्शंस में आता हूँ और यहाँ पे ओआई डेट जो लिखा है, सॉरी ओआई डाटा जो लिखा है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसके लिए मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ फिर से। इसका नाम मैं लिख देता हूँ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट डाटा क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो डाटा में, कनेक्शंस में आता हो यार, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है इसको रिफ़्रेश करते हो तो यहाँ पे आपका डाटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइल जो है वो फाइल वहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। इस पर आपको एक सेटिंग और कर देनी, इस पर क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और यहाँ पर अगर नीचे जो है रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल, यहाँ पे अगर टिक नहीं होगी तो यहाँ पर आपको टिक कर देनी है, ठीक है। टिक कर दो, उसके बाद ओके कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है 4 तारीख का डाटा यहाँ पर आ चुका है हमारा, लेकिन ओआई डाटा जो है वो 7 तारीख का है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर फाइल जो है वो सिर्फ 7 तारीख की फाइल है, 4 तारीख की फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डाटा रिफ़्रेश करने से पहले यहाँ पर आपको फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बोला था बायो कॉपी फाइल जो है इसको आपको राइट क्लिक करो यहाँ पर और कॉपी लिंक कर दो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, दूसरे टैब में यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने। अभी आपको कौन सी फ़ाइल चाहिए, 4 तारीख की फ़ाइल चाहिए, तो यहाँ पर जो डेट लिखी है 7 नवंबर, इसमें आपको यहाँ पर 4 नवंबर लिख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो मंथ जो है वो अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नवंबर की जगह उस मंथ के 3 अक्षर, पहले 3 अक्षर जो है वो लिखने और यहाँ पर भी आपको चेंजेस करना है, ठीक है। अभी मैं 4 नवंबर का यहाँ पर डाटा डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 4 तारीख का यहाँ पर लिख दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नवंबर 2022 का जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे चाहिए 20 अक्टूबर का डाटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 20 और यहाँ पर लिख देना है OCT और यहाँ पर भी आपको लिख देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 20 अक्टूबर का डाटा भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको डाटा डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, डाटा को यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो जैसे डाटा को रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर आप देखोगे सॉरी यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, ठीक है। यहाँ पर डाटा में आना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ फार्मूला लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने उसे डाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है ये जो फाइल है इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है, एडवांस एडिटर में आना है, ठीक है। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर आप जो डेट देख रहे हो,
ठीक है, 7 नवंबर 2022 और वहाँ आगे लिखा है भाव, ठीक है। तो इस भाव को यहाँ पर रखना है। सिर्फ आपको ये जो डेट जो है, ये डेट को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। डेट को डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देना है, एंड लिखना है, स्पेस देना है, और यहाँ पर जो आपने डेट के लिए फार्मूलाज बनाया है OI डाटा का, ये यहाँ पर जो नाम डाला है आपने वही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ OI डेट, ठीक है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद स्पेस एंड स्पेस, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आपको डन कर देना है, ठीक है। अभी डन करने के बाद यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या आ रही है कि 4 नवंबर का जो डाटा है वो हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने फाइल तो डाउनलोड कर ली, लेकिन इसमें हमने पेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं 4 नवंबर का डाटा यहाँ पे कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसमें इस फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। आपको ध्यान रखना है, जो फाइल हमने पहले बनाई हुई है उसी में आपको पेस्ट करते रह देना है, ठीक है। अभी 4 नवंबर का डाटा यहाँ पर आ चुका है। अभी फिर से एक्सेल में जाता हूँ, गो टू एरर में जाता हूँ, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नवंबर का डाटा हमारा आ चुका है। टाइम स्टैम्प में 4 नवंबर का डाटा यहाँ पर आ चुका है हमारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। क्लोज एंड लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो 4 तारीख का डाटा आ चुका है। यहाँ पर भी हमारा डाटा 4 तारीख का आ चुका है, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हमारा डाटा जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर इज इक्वल टू सम, और इसको सिलेक्ट कर लो इन तीनों को और एंटर कर दो 1938000 तो हमारे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा जो है वो आ चुका है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा आ चुका है। अभी यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा आ चुका है या नहीं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फिर से मैं फार्मूला लगाता है, इज इक्वल हमें लिखना है इज इक्वल टू OI डाटा में आना। ये जो डेट जो है इसको आप सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट आ चुकी है। अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर फिर से एक फार्मूला लगा, इज इक्वल टू इफ दिस डेट if this date is equal to this देन कॉमा, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो यहाँ पर लिख के आना चाहिए यस, और अगर नहीं होती है यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ भी लिख के नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो यहाँ पर आपको यस दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर यस दिख रहा है हमें तो ही हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है, ऐसा समझ लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आना चाहिए आएगा तो यहाँ पर हमारा डाटा नहीं आ चुका है। अभी मान लो यहाँ पर मैं 3 तारीख डाल देता हूँ, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप में कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा अगर कुछ नहीं दिखता है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर डाटा हमारा नहीं आ चुका है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा नहीं आया है। तो यहाँ पर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट कंटेनिंग अगर येस लिख के आता है तो यहाँ पे रेड दिखना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं फिर से 4 तारीख कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डाटा किस तरीके से लेना है। अभी ये जो डाटा है ये हमें यहाँ पर ये जो है ये 4 तारीख का डाटा आ चुका है, तो इसको हमें यहाँ पर इस ऑल डाटा शीट में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पुराना जो डाटा है उसको हटा देना है। तो इसके लिए हमें जो है एक माइक्रोज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो माइक्रो बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले डेवलपर में जाओ, विजुअल बेसिक में जाओ, ठीक है। विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक माइक्रोज बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ सब, यहाँ पे कॉपी डिलीट डाटा और एंटर कर देता हूँ। तो कॉपी डिलीट डाटा नाम से हम यहाँ पर एक माइक्रोज बनाने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माइक्रोज लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर माइक्रोज हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइक्रोज बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं
छोटा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो शीट जो है ऑल डाटा शीट, ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑल डाटा शीट में जो रेंज हमने लिखी है B3 से J96 तक, मतलब यहाँ पर B3 से जहाँ तक हमारा जो पहले दिन का डाटा है, अभी यहाँ पर मैं डेट जो है इसको मैं इसका फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट से डेट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट आ चुकी है। तो जो यहाँ पे पहले दिन का मतलब पुराना जो डाटा है वो हमें यहाँ पर डिलीट कर देना है और नया जो डाटा है इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे डेट जो फिल्टर लगा था ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो ओल्ड डाटा ऊपर आ जाएगा, नया डाटा जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 4 तारीख की डेट है, ठीक है। तो 4 तारीख कहाँ तक है आपको वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 4 तारीख यहाँ तक है हमारी, ठीक है, 196 तक हमारी 4 तारीख का डाटा है। तो यहाँ पे हमें माइक्रोज में जो रेंज लिखनी है वो रेंज B3 से J96, ठीक है। तो यहाँ पर J96 तक हमें जो डाटा है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शीट डाटा में आ जाना है, ठीक है। डाटा में यहाँ पर डाटा में हमें सिलेक्ट करना है S7 से A200, ठीक है। तो S7 से यहाँ पर S7 जो लिखा है S7 से हमें डाटा यहाँ पर AB, यहाँ पर लिखा है AB तक, इस माइक्रो में AB टू 200 तक, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे डाटा कहाँ तक है वो देखना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 लिख देना है, S7 से AB 200, उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और वो शीट में हमें ऑल डाटा में सिलेक्ट करके रेंज B3 में यहाँ पर क्लिक कर देना है, लिख देना है। यहाँ पर आप B3 लिख सकते हो, B4 लिख सकते हो, जो चाहते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर B3 में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो नीचे है वो हमें फार्मूलाज लगाए, तो इस जैसा सेम इसके जैसा ही आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेंज जो है वो रेंज और शीट्स के नाम यहाँ पर चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोज हमें यहाँ पर बनाना है, उसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको माइक्रोज बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं डाटा में आ जाता हूँ और यहाँ पे डेवलपर में आके इंसर्ट में एक बटन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉपी डाटा, ठीक है, कॉपी डाटा। इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर असाइन माइक्रो डिलीट कॉपी डिलीट डाटा, इसको सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो डाटा है ये 4 तारीख का डाटा आ चुका है और OI डाटा में यहाँ पर भी देख सकते हो 4 तारीख का डाटा आ चुका है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा कॉपी हो चुका है। ये जो हमारे 4 तारीख का जो डाटा है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर से ऊपर का जो डाटा था वो हमारा हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो माइक्रोज यहाँ पर बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें माइक्रो यहाँ पर क्रिएट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरा मतलब 6 अक्टूबर से यहाँ पर डाटा जो है वो ले चुका हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने ओपन इंटरेस्ट का डाटा है जो है वो नहीं लिया है। तो मैं यहाँ पर 6 तारीख से जो डाटा है उसके साथ साथ मैं ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा ले लेता हूँ। तब तक आप भी जो पुराना जो डाटा है वो आपको अगर 10 दिन का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, तो उसके साथ साथ आप 10 दिन का 15 दिन का जो डाटा है वो ले लो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइल में आना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे आपको जो मैंने लिंक बोली यहाँ से इसको पेस्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जिस डेट का हमें यहाँ पर डाटा चाहिए उस डेट को यहाँ पर चेंज कर दो, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको 6 तारीख का और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ
और इस फाइल इसको मैं पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 तारीख का भी डाटा हमारा आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर शो इन फोल्डर में जाना है, इस फाइल को ओपन कर लेना है, यहाँ पे इसको कट कर लेना है और यहाँ पे जो फोल्डर हमने बनाया है इसमें आपको पेस्ट कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि इसी फाइल मतलब ये जो फाइल जो हमने क्रिएट की है इसी में हमारी पूरी की पूरी ये जो CSV फाइल जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें पेस्ट कर दो, इस फाइल में पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आपको डेट चेंज कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर नो कुछ भी मतलब यहाँ पर एस नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा जो ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो यहाँ पर नहीं आ चुका है। तो यहाँ पर डेट में आके डाटा में आके यहाँ पे रिफ़्रेश कर दो, ठीक है। यहाँ पर 6 तारीख आ चुकी है और यहाँ पे यस दिख रहा है, ठीक है। मतलब हमारे 6 तारीख का डाटा आ चुका है। उसके बाद इसको कॉपी डाटा कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो डाटा है वो यहाँ पर आपको ले लेना है। मैं भी ले लेता हूँ, तब तक आप भी ले लो इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से मैंने 10 अक्टूबर से डाटा यहाँ पर ले लिया है मैंने। कम से कम 7 तारीख तक, मतलब आज तक का कल तक का डाटा यहाँ पर मैं ले चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाटा भी ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने जो माइक्रोज बनाया है उस माइक्रो को भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने रेंज जो है यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड किया था ओपन इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर आपको वो चेक कर लेना है कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब के का जो कॉलम है वो भी डिलीट हो जाता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ जे तक यहाँ पर डाटा कॉलम सिलेक्ट किया है तो सिर्फ यहाँ तक डिलीट हो जाएगा, ये जो कॉलम है ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है अपनी रेंज को भी यहाँ पर, ठीक है, माइक्रोज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डाटा जो है ये पुराना जो डाटा है वो सिर्फ आपको वन टाइम लेना है। उसके बाद सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद सिर्फ आपको एक दिन का ही डाटा लेते चलना है, ठीक है। वो कैसे, अभी आज 8 तारीख है, आज तो हॉलीडे है, ठीक है। तो कल का जो अगर डाटा आपको लेना है तो शाम को 5-6 बजे NSE की साइट पर वो अपडेट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको कॉपी कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 9 तारीख का जो डाटा है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद वो जिप फाइल को आपको खोल लेना है और उसमें से वो जो फाइल है उसको आपको ये जो हमने वो डाटा का जो फोल्डर बना है उस फोल्डर में आपको सब वो जो फाइल है वो उसको उसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको जो हमारी एक्सेल फाइल जो है यहाँ पे एक्सेल फाइल में आके यहाँ पे डेट चेंज कर देनी है और यहाँ पर डाटा को रिफ़्रेश कर देना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको जब एस लिखा दिख जाएगा तो आपको उसके बाद यहाँ पर कॉपी डाटा कर देना है। तो अपना पुराना जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा और नया डाटा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अभी हम आते हैं मेन अपने एनालिसिस के शीट पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी यहाँ पर ऐड हो चुका है अपना, ठीक है। और यहाँ पर डेट भी देख सकते हो आप, 10 तारीख से 4 तारीख तक का डाटा यहाँ पर आ चुका है। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं किया है शायद, अच्छा 7 तारीख तक का डाटा है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 तारीख का भी डाटा हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डिलीवरी परसेंटेज अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज जो है ये अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसे भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, पहले तो यहाँ पर आपको डिलीवरी परसेंटेज के लिए यहाँ पर जो हमारा मेन शीट है इसको आपको हटा देना है, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पर वाई डाटा में कुछ नहीं करना है और यहाँ पर आपको ये जो शीट जो है इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर रेंज जो अपना डेवलपर में है, डेवलपर जो है इसमें पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जे तक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ए तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो
आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से B3 से J196 का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा यस से डाटा ए तक है, ठीक है। तो हमने विजुअल बेसिक में भी ऐसा ही चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपको डाटा में आना है, न्यू क्वेरी में आना है, कंबाइन क्वेरी में आपको पावर क्वेरी एडिटर लॉन्च कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे यूओडी डाटा जो है यहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज का जो टेबल है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सोर्स में जाना है पहले, उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके एडवांस एडिटर में चला जाना है, ठीक है। एडवांस एडिटर में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा क्या, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंटेज को आपको यहाँ से जो दो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है उनके बीच में डिलीवरी परसेंटेज लिखा है तो उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है आपने, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज का जो कॉलम है वो हट चुका है और ओपन इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ आपको ओपन इंटरेस्ट का ही कॉलम यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद एनालिसिस में आओगे तो एनालिसिस में भी आपको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का ही कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, डिलीवरी परसेंटेज का हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ अपने फार्मूला जो है वो फार्मूलाज लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंडल पैटर्न का फार्मूलाज लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मर्ज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू इफ़ एंड, ठीक है, इफ़ एंड हाई इज लेस देन प्रीवियस हाई, ठीक है। उसके बाद कॉमा कर देना है एंड यहाँ पर लो इज ग्रेटर देन प्रीवियस लो। अगर हमारा ऐसा सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर आपको लिख के आएगा इनसाइड बार, ठीक है। इनसाइड बार का यहाँ पे फॉर्मेशन निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कॉमा देना है। इसके बाद यहाँ पर इफ़ एंड यहाँ पर आपको लिखना है लो इज लेस देन प्रीवियस लो, ठीक है। उसके बाद कॉमा दे देना है एंड उसके बाद क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, कॉमा दे देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से ओपन इज लेस देन यहाँ पर प्रीवियस क्लोज, ठीक है। अगर ऐसा हमारा सिनेरियो बनता है, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट है, कॉमा देना है। अगर ऐसा सिनेरियो हमारा बनता है तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आ जाएगा बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। एंगल्फिंग का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है इफ़ एंड हाई इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, कॉमा दे देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज इज लेस देन प्रीवियस लो, ठीक है। क्लोज इज लेस देन प्रीवियस लो क्लोज। उसके बाद कॉमा दे देना है एंड यहाँ पर ओपन इज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज, सॉरी यहाँ पर प्रीवियस लो था, ठीक है। और यहाँ पर ओपन इज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज। अगर ऐसा फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलता है
ब्रैकेट कंप्लीटेड। अगर ऐसा हमें मिलता है तो यहाँ पर हमारा ये आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पर कॉमा दे देना है, और अगर इन तीनों में से कोई भी कुछ भी अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं भूल गया, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है वो यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है पिवोट, पिवोट, ठीक है, एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू एवरेज हाई लो क्लोज, इन तीनों का एवरेज निकाल लेना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पिवोट है, पिवोट की लेवल है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पिवोट निकालने के बाद यहाँ पर हमें और स्कैनर लगाना है CPR का, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू हाई प्लस सॉरी, यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर ब्रैकेट दे देना है, एक ब्रैकेट दे दो। उसके बाद यहाँ पर हाई प्लस लो, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट दे दो, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 2, उसके बाद फिर से यहाँ पर उसको ब्रैकेट दे दो एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस पिवोट, उसके बाद इसको भी आपको ब्रैकेट दे देना है, ठीक है, और एक ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका CPR लेवल जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर माइनस में भी कुछ आ रहा है, ठीक है, CPR लेवल माइनस में आ रही है। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक फिर से ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पर आपको लिखना है ABS और ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो माइनस में था वो सब प्लस में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरे की पूरी रो नीचे तक सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद होम में आना है और यहाँ पर आपको जो आपकी 2 डिजिट तक यहाँ पर CPR लेवल जो है वो 2 डिजिट तक यहाँ पर रख देनी। उसके बाद यहाँ पर आगे आपको एक CPR स्कैन का एक फॉर्मूला, सॉरी, स्कैन, ठीक है। यहाँ पर CPR स्कैन का आपको एक कॉलम ऐड कर लेना है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इफ़ इज इक्वल टू इफ़ CPR लेस देन मिनिमम ऑफ ये जो CPR जो है वो कम से कम 7-8 दिन का यहाँ पर आपको मिनिमम इसमें कर देना है। मैंने यहाँ पर कुछ 5 और 10 दिन का यहाँ पर CPR का एवरेज लिया है। मतलब इन 10 दिन में जो भी CPR लेवल लो होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर CPR 10 दिन का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीटेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर ऐसा सिनेरियो हमारा दिखता है तो यहाँ पर लिखा आएगा यस, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, उसके बाद फिर से कॉमा और 2 इन्वर्टेड। अगर ऐसा कुछ आता नहीं हमारा तो यहाँ पर कुछ भी लिख के नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर सबसे कम CPR लेवल जो है तो वहाँ पर आपको यस लिख के आ रहा है, ठीक है। मतलब 10 दिन में जो भी अगर आपका यह 10 दिन में सबसे कम यहाँ पर अगर आपका CPR लेवल मिलता है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपका CPR लेवल लिख के आएगा, ठीक है, यस लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको OI
फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो जिस तरीके का हमने यहाँ पर वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट यहाँ पर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था, उसी तरीके का फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी लगाना है। इफ़ ओपन इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू इफ ओपन इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ लास्ट 5 डेज, लास्ट 5 डेज का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ऐसा सिनेरियो हमारा यहाँ पर बनता है तो यहाँ पे हमें लिख के आएगा यस, और अगर ऐसा कुछ बनता नहीं तो यहाँ पर कुछ भी लिख के नहीं आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट है, एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 दिन का एवरेज जो है, इससे अगर इसका एवरेज जो है, इसको मल्टीप्लाई करके जो 2 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे एस लिख कर आ रहा है और कहीं पे नहीं लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर जो 5 दिन का एवरेज है, उससे अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें मिलता है तो यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हम यहाँ पर स्कैनर्स हमारे लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर लो एक बार डेट को, ठीक है। 7 तारीख को ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी पैटर्न अगर आपको देखना है तो पैटर्न भी आप देख सकते हो, बेरी सिंगल फिंग, ठीक है। हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं बेरी सिंगल फिंग के कहाँ पर आपको सिनेरियो मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन पेंट में बेरी सिंगल फिंग का यहाँ पर पैटर्न बना है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एशियन पेंट्स, ठीक है। 1 डे का चार्ट पर यहाँ पर हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेरी सिंगल फिंग का पैटर्न जो है वो यहाँ पर बन चुका है, तो उसका सिग्नल हमें यहाँ पर एक्सेल में मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं, चोला फाइनेंस है, बलराम चीनी है, ठीक है। यहाँ पर चोला फाइनेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चोला फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेरी सिंगल फिंग का पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर यूबीएल भी है, यूबीएल में भी यहाँ पर बेरी सिंगल फिंग का पैटर्न जो है वो बन चुका है, ठीक है। यूबीएल भी है। उसके बाद यहाँ पर चोला फाइनेंस है, बलराम चीनी है, सन फार्मा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सन फार्मा में भी यहाँ पर आप देख सकते हो बेरी सिंगल फिंग का पैटर्न बन चुका है। तो इस तरीके से आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो इनको, ठीक है। अभी इनसाइड बार का देखते हैं। बुली सिंगल फिन का पैटर्न यहाँ तक अभी बना नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइड बार का देखते हैं, तो ये इन सारे स्टॉक में इनसाइड बार का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बन चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक बार और यहाँ पर हम ये देख सकते हो बुली सिंगल फिंग का भी यहाँ पर पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं बुली सिंगल फिंग का कहाँ किस दिन बना हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तारीख को यहाँ पे बुली सिंगल फिंग का एबीवी ने पैटर्न बना था। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, 3 तारीख को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन 3 तारीख को एक बुली सिंगल फिंग का पैटर्न यहाँ पर बन चुका था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके का स्कैनर जो है वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको फिल्टर्स को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओआई ब्रेकआउट का यहाँ पर स्कैन देखते रहते एक बार, ठीक है। कौन कौन से इसमें ओआई
तो यहाँ पर आप देख सकते हो OI में कहीं पर भी ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं आया है 7 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पर CPR का भी स्कैन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर CPR स्कैन, यहाँ पर यस। तो ये जो स्टॉक है इनमें सबसे कम CPR है। यहाँ पर आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस का यहाँ पर जो प्राइस जो है वो स्टॉक प्राइस काफ़ी बड़ी है, मतलब 7,000 तक का स्टॉक प्राइस है, इसलिए यहाँ पर CPR कम से कम यहाँ पर मिनिमम CPR यहाँ पर 6.15 का है, 6.15 का है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर CPR के जो लेवल है तो वो भी आप कम से कम लेवल नैरो CPR लेवल जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट, डिलीवरी ब्रेकआउट, ठीक है, ये भी आप चेक कर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चार्ट में आ जाते हैं। चार्ट में भी आपको चार्ट लगाना है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर दो, यहाँ पर शो फील्ड लिस्ट में आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो हमारा OI ब्रेकआउट जो है, ओपन इंटरेस्ट ब्रेकआउट, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को ले लेते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे हमें वैल्यूज़ में ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट में आपको राइट क्लिक कर देना है, शो फील्ड लिस्ट, राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर कॉम्बो में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सम ऑफ क्लोज को यहाँ पे लाइन में कन्वर्ट कर देना है, इसको आपको सेकेंडरी एक्सेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सम ऑफ वॉल्यूम जो है इसको क्लस्टर कॉलम में ही रहने देना है, और सम ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी को यहाँ इसको आपको क्लस्टर कॉलम में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सम ऑफ ओपन इंटरेस्ट को लाइन में ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो फेडरल बैंक है वो फेडरल बैंक का यहाँ पर चार्ट बन चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम कुछ स्कैन लगाते, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट का जो स्कैनर है वो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट पे कहाँ पर ब्रेकआउट हुए उसको देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ABC कैपिटल है, ABC कैपिटल का चार्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, ABC कैपिटल, ओके। यहाँ पे हमारा चार्ट, यहाँ पे आपको एक बार आने के बाद यहाँ पे आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो पूरा का पूरा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 तारीख का डाटा है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी बढ़ चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है। और यहाँ पर आपकी प्राइस जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो सम ऑफ क्लोज जो है ये प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से दूसरा देखते अपोलो टायर्स को यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपोलो टायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोलो टायर्स में भी पिछले 5-6 दिन में कुछ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा था, और 7 तारीख को यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ी और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़ा है, यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी भी बढ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हैं एक बार, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर जो प्राइस जो है वो प्राइस बढ़ रही है, उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम की ये भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटानिया को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिटानिया को काफ़ी यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है, उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ी है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और डिलीवरी क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो काफ़ी आसानी से यहाँ पर स्कैनर बना सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी आसानी से स्कैन लगा के यहाँ पे चार्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या हो रहा है, ठीक है, कौन से स्टॉक में कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कैनर बना सकते हो।
अपने एक्सेल में। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर कुछ और भी स्कैनर लगाने हैं तो आगे यहाँ पर आप और भी स्कैनर लगा सकते हो, ठीक है। और एक बार आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो अगर यहाँ पर बहुत बड़ा फार्मूला है तो एक बार आपको उसको भी चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि हमारे जो पैटर्न बन रहे वो सही से बन रहे या नहीं बन रहे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर यहाँ पे स्कैन कर लो, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का एक बार स्कैन कर लो, उसमें जो भी स्टॉक है उनको एक बार क्रॉस चेक कर लो यहाँ पर चार्ट पे आके, और यूँ बराबर है काम कर रहे हैं कि नहीं वो भी आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का एक जो स्कैनर है वो स्कैनर आप इंट्राडे स्टॉक ढूंढने के लिए काफ़ी आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर मेरा स्कैनर्स, अगर मेरा जो एनालिसिस है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके के अगर और भी वीडियो आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।